नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आप जुड़े हैं हमारे साथ आयुष रंजन जी स्टॉक्स पर। तो अभी तक आपने देखा कि हम 8 जुलाई करंट अफेयर तक कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 9 जुलाई की करंट अफेयर। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स टुडे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा था उसका आंसर टेलीग्राम पे काफी लोगों ने ठीक उत्तर दिया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस जो मनाया जाता है ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। इससे पहले आपने देखा कि हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मई तक सारे दिवसों को मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक, चलिए अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कि स्वाहिली भाषा के संबंध में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा एक घोषणा के बाद से हर साल 7 जुलाई को विश्व की स्वाहिली दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका में एक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है में से एक है। कौन सी भाषा? तो किस स्वाहिली भाषा। और ऊपर से सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो किस स्वाहिली भाषा को आप भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, भाषाओं में से एक है। चलिए पढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट बताया है। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको सारा कुछ कराया था इस वाली में, और इस वाली में मैं आपको दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक, तो ये मीटिंग जो होने वाली है ये दिल्ली में होने वाली है, ग्लोबल स्टार्टअप में। चलिए, दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की 3 इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 के आसपास है। चलिए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से है? तो आम आदमी पार्टी से है, जो कि 16 अगस्त 1968 यहाँ पे क्या 68 का लिखिएगा। ठीक है, 1968 से उसी पार्टी में, कौन सी पार्टी में? तो आम आदमी पार्टी में एक भारतीय राजनीतिक के रूप में और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली में एक नदी है, उसका नाम क्या है? तो यमुना नदी। देश की राजधानी दिल्ली से होकर बहती है कौन सी नदी? तो यमुना नदी। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक वो बना हुआ है बॉर्डर, उसका भी नाम मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से होकर बहने वाली नदी क्या है? तो एक तो यमुना दिल्ली केंद्र में शासित प्रदेश की मुख्य नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी एक जलोढ़ नदी है और इसीलिए इसमें घुमावदार प्रवृत्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कौन सी 2 नदी बहती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो यमुना नदी हिंदू धर्म में अति पवित्र नदियों में से एक है। अन्य छोटी नदी हिडन नदी पूर्वी दिल्ली को गाजियाबाद से अलग करती है। तो गाजियाबाद से अलग करने वाली नदी पूर्वी हिंड। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको इसका कंटेंट यहाँ पे रखा था। तो दिल्ली में कौन सी 2 नदी जो है वह बहती है? एक यमुना नदी और हिडन नदी, जो गाजियाबाद को दिल्ली से अलग करती है। दिल्ली कितने किलोमीटर में बसा हुआ है? कितने किलोमीटर में बसा हुआ है? तो 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्री तल से 216 मीटर ऊपर शहर 2 राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत की राजधानी में प्रवेश करने के कई रूट हैं। ठीक, चलिए दिल्ली का प्रथम नगर लालकोट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में कौन सा बॉर्डर है? तो कप सहेड़ा, कप या काप सहेड़ा, इसे कप भी कहते हैं और काप भी कहते हैं। तो काप सहेड़ा बॉर्डर दिल्ली की प्रमुख सीमाओं में से एक है, इसे आपको ध्यान में रखना। देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है दिल्ली वेलकम यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गाजियाबाद आ गया, गुजरात का एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये कुल 55% बढ़ा है एफडीआई। हाल ही में सनत होना चाहिए था, यहाँ पर सनत टाइपिंग में मिस्टेक है। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो ये श्रीलंका के कोच बने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीप है। द्वीप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। एशिया क्या है? एशिया एक महाद्वीप है। ठीक, भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी समस्त भारत में मात्र 32 किलोमीटर है। श्रीलंका की आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया है। श्रीलंका सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसकी राजधानी है कोलंबो जयवर्धनपुरा कोट्टे, इसे कुछ लोग कहते हैं जयवर्धन कोट्टे। ठीक, तो उसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन। इसका क्षेत्रफल है 65,610 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक, आपको ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 1 मैट्रिक टन 2020 की विश्व बैंक के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक विश्व बैंक की इस पे कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। अगर आ जाएगी तो मैं आपको तुरंत इस सूची से अवगत करा दूंगा। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत होती है 519.55 किलोवाट। 2014 की विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है श्रीलंका में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में SCO का 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस। हाल ही में SCO का 10वां सदस्य जो बना है बेलारूस बना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। बेलारूस किसका अंग है? बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक स्थल रुद्ध देश है जो कि 1991 में स्वतंत्र होने से पहले बेलारूस, जिसे पहले बेलोरूसिया या सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ में पहले शामिल 3 स्लाव गणराज्यों में से सबसे छोटा था। बड़े दो रूस और यूक्रेन थे। तो बड़े कौन से थे? दो रूस और यूक्रेन था। अगली वीडियो में मैं आपको यूक्रेन के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं। ताकि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस डॉक्टर, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह ये है कि हाल ही में किस डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो शिव शंकरी जी को मिला है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक, चलिए मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल।